ये बात है साल 1959 की। निर्देशक और स्क्रिप्ट राइटर नरेश सहगल उजाला टाइटल से एक फिल्म बना रहे थे। इस रोमांटिक फिल्म में तब के उभरते हुए कलाकार शम्मी कपूर, सदाबहार माला सिन्हा, कैरेक्टर आर्टिस्ट लीला चिटनिस और कॉमिक रोल में टुनटुन की अहम भूमिका थी। इस फिल्म की खास बात यह थी कि राजकुमार जी ने अपने पूरे फिल्म कैरियर में पहली बार इस फिल्म में नेगेटिव रोल किया था। फिल्म का संगीत तब के सुपरस्टार म्यूजिकल जोड़ी शंकर जयकिशन दे रहे थे, जबकि गीत शैलेंद्र और हजरत जयपुर की सुपरहिट जोड़ी ने लिखे थे। इस ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म में मन्ना डे और लता मंगेशकर की लीड सिंगर के रूप में पहचान हुई थी, जिन्होंने बहुत कमाल के गीत गाए। के दो डुएट लता जी और मन्ना डे जी की आवाज में थे, जिसमें से ये गाना तो आज भी बहुत शौक से सुना जाता है। मस्त महीना, चांद सी गोरी एक हसीना। इसे हजरत जयपुरी साहब ने लिखा था। दूसरा डुएट भी इन दोनों जोड़ी की आवाज में ही था। इसे भी हजरत साहब ने ही लिखा था। हजरत साहब के दो और भी गाने सुपरहिट हुए थे, जिन्हें लता जी ने गाया था। जलवा जिसने देखा वो तेरा हो गया, मैं हो गई किसी की न माने जी की बात, हमरा नादान बालमा न जाने जी की। इन गानों के अलावा उजाला में 4 और गाने थे, जिन्हें शैलेंद्र जी ने लिखा था। इनमें से 2 गानों को फिल्म के हीरो शम्मी कपूर के लिए मन्ना डे ने आवाज दी थी। उजाला में शैलेंद्र जी का एक डुएट भी था, जिसे लता जी ने मुकेश जी के साथ सुरों से सजाया था। फिल्म की स्टोरी और निर्देशक के फैसले के अनुसार फिल्म में केवल यही 6 गाने थे। इस फिल्म में हीरो बन रहे शम्मी कपूर पहली बार विलन का रोल करने वाले राजकुमार जी के बहकाने पर अपराध की दुनिया में कूद जाते हैं और फिल्म के मैसेज के अनुसार आखिर में सच्चाई और ईमानदारी की जीत होती है। निर्देशक नरेश सहगल जी ने स्टोरी के मुताबिक इस फिल्म में राजकुमार जी के लिए कोई गाना नहीं रखा था, लेकिन अगर फिल्म में राजकुमार हो और कोई बवाल ना हो तो ऐसा क्या मुमकिन है? राजकुमार जी तो अपनी ईगो और सनकी होने की अपनी हद तक के लिए मशहूर थे। जहां तक फिल्मों में डायलॉग बाजी की बात है तो राजकुमार जी को दर्शक आज भी याद करते हैं। इतना ही नहीं, अगर फिल्म में उनके जूते भी दिख जाते थे तो दर्शक समझ जाते थे कि राजकुमार जी की एंट्री हो रही है और वह तालियों से सिनेमा हॉल को गुंजा देते थे। उन्हें अपनी हैसियत का पता था, इसलिए वो बहुत ही बेबाक और मुंहफट थे। जो भी दिल में आता था ना, वो बोल देते थे और सामने वाला बस तिलमिलाकर रह जाता था। दरअसल राजकुमार पुलिस इंस्पेक्टर थे और उन्होंने नौकरी छोड़कर फिल्मों में वो आए थे और एक पुलिस वाले का जैसा रौब और रुतबा होता है ना, वो उनके जीवन में हमेशा कायम रहा है। शूटिंग हो चुकी थी तो किसी ने राजकुमार जी को बताया कि इस फिल्म में आपके लिए कोई गाना क्यों नहीं है, ये तो आपका रोल छोटा करने वाली बात है, ऐसे में तो सारी लाइमलाइट शम्मी कपूर लूट ले जाएंगे। ये बात बस राजकुमार जी के मन में बैठ गई। राजकुमार जी जो चाहते थे वो कर कर ही रहते थे, इसलिए निर्देशक सहगल जी पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने शूटिंग पर जाना ही बंद कर दिया। उनके ना आने पर जब कई बार शूटिंग कैंसिल करनी पड़ी तो सहगल साहब भागे भागे राजकुमार जी के पास पहुंचे। राजकुमार जी ने अपने स्टाइल में कहा कि जानी, अगर फिल्म में तुम्हारे पास हमारे लिए कोई गाना नहीं है तो हमारे पास भी तुम्हारी फिल्म में काम करने का समय नहीं है। ये सुनकर सहगल साहब घबरा गए और बोले, तो क्या विलन के लिए कोई गाना कैसे हो सकता है? गाना तो हीरो हीरोइन पर होता है या कैरेक्टर आर्टिस्ट। विलन के लिए तो कोई गाना गाने की परंपरा ही नहीं है, इसलिए आपके लिए कैसे गाना रख दें? लेकिन इस आर्ग्यूमेंट को मान जाते तो राजकुमार जी की हंसी छोटी नहीं हो जाती। कहा कि हमें जो कहना था हमने कह दिया, बाकी तुम खुद फैसला करो। फिल्म पूरी करनी है तो ठीक है, वरना हमारा फैसला नहीं बदलेगा। नरेश सहगल ने राजकुमार जी की डिमांड को लेकर अपनी टीम से बात की तो सभी ने ये समझाया कि राजकुमार जी ने जो कह दिया, आपको उस पर बहस करना बेकार है। बिना गाना गाए वो अब फिल्म की शूटिंग पूरी नहीं करेंगे, इसलिए आपको उनकी बात मान लेना चाहिए। मगर समस्या ये थी कि अकेले विलन के लिए कोई गीत नहीं बन सकता था, इसलिए फिल्म में शम्मी जी के साथ उनके लिए एक गाने की गुंजाइश निकाली गई। इसके लिए शैलेंद्र जी से एक गीत लिखवाया गया। साहब और मुकेश जी ने आवाज दी। हमारी पे मत जाओ, यहाँ भी दिल है यूं हमसे। हालांकि फिल्म के और गानों की तरह ये गाना इतना लोकप्रिय नहीं हुआ, लेकिन इससे राजकुमार जी का ईगो संतुष्ट हो गया। तो दोस्तों, ऐसा था राजकुमार जी का जलवा।
वो जो चाहते थे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को मानना ही पड़ता था। अगर आप भी राजकुमार जी से जुड़ी ऐसी ही किसी बात को जानते हैं तो फटाफट कमेंट बॉक्स में सबको कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों आज की पेशकश में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। अब अपनी दोस्त शैली आनंद को विदा दीजिए बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।